वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंतर्गत कि ट्रांसपेरेंसी क्या होती है और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। Come and let us see what is transparency and how many types of the materials on the basis of the on the ground of transparency। और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर मटेरियल्स कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी। पहले हमें जानना पड़ेगा कि ट्रांसपेरेंसी होती तो क्या है। जैसे मौसी क्या होती है आप जानते हैं बिल्कुल कि मम्मी की जो बहन होती है वही मौसी होती है। मामा क्या होते हैं, मामा क्या होते हैं, मम्मी के जो भाई होते हैं मामा होते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी के आधार पर वैसे भी पदार्थों का विभाजन तो कई आधारों पर कहा किया जाता है, जैसे लस्टर के आधार पर, उनकी चमक के आधार पर। आप बता सकते हो कि भाई और क्या आधार ग्राउंड बन सकते हैं पदार्थों के विभाजन के। यू रफनेस के आधार पर। जी एब्सोल्युटली राइट, द गर्ल इज एब्सोल्युटली राइट, लड़की सही बता रही है। आप बता सकते हो किस आधार पर और किस आधार पर पदार्थों का विभाजन कर सकते हैं। यू बता दो। यू सॉल्युबिलिटी के आधार पर, उनकी घुलनशीलता के आधार पर कि वो पानी में घुल जाते हैं या द्रव में घुलते हैं कि नहीं। बहुत अच्छा। आज हम देखेंगे ट्रांसपेरेंसी के आधार पर पदार्थों का विभाजन या पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांसपेरेंसी के आधार पर याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी के आधार पर ससुरा पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। देखिए निकल ही गया, गांव का आदमी हूं भाई, निकल ही जाता है। कितना भी सूट और दूध चढ़ाएंगे सिम्टम छोड़ ही देंगे। कुत्ते की पूंछ कितनी भी सीधा करेंगे टेढ़ी हो ही जाएगी। थोड़ा सा टिल्टेशन रहेगा, जरूर रहेगा। आइए देखते हैं ट्रांसपेरेंसी, सीधे ट्रांसपेरेंसी को बात करते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी क्या है भाई। ट्रांसपेरेंसी क्या है, पदार्थों का एक फीचर है। एक फीचर है जिस फीचर ट्रांसपेरेंसी। देखिए ट्रांसपेरेंसी को समझने के लिए थोड़ा सा हम उदाहरण लेते हैं। आप लोहा ले लीजिए, लोहे से बनी हुई एक चादर ले लीजिए, लोहे से बनी हुई एक चादर ले लीजिए। लोहे, उस चादर के ऊपर लाइट जलाएंगे, क्या वो लाइट उसको पार कर जाती है? जी नहीं, जी नहीं। स्टील से बनी चादर ले लीजिए, पार करेगी? नहीं। लकड़ी का एक गुटका ले लीजिए, क्या वो पार करेगी? लाइट उस पर जलाएंगे? जी नहीं। लेकिन ग्लास ले लीजिए, आप देखेंगे ग्लास के ऊपर जैसे ही लाइट पड़ी पूरी की पूरी लाइट उस पार निकल जाएगी। और यही है ट्रांसपेरेंसी, यही है ट्रांसपेरेंसी। इससे ज्यादा कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। नो, ट्रांसपेरेंसी इज नॉट मोर देन दिस। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ऐसे देख रहे हैं जैसे कहीं बम फूटा है। धैर्य रखिए। तो ट्रांसपेरेंसी कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी पदार्थों का वह गुण है जो लाइट को अपने से होकर जाने देता है। इट इज ए प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ऑन द ग्राउंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थों के प्रकार, टाइप्स ऑफ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द मटेरियल्स, टाइप्स ऑफ द मटेरियल एंड द ग्राउंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के आधार पर। तो पारदर्शिता क्या है? पारदर्शिता क्या है? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स दैट allow light to pass through them, it is a property। यह पदार्थों का एक गुण है जो लाइट को अलाउ करता है, लाइट को आज्ञा देता है। ससुर जो ना उसी में घुस के निकल जो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो लाइट को जाने नहीं देता है। जैसे कि मैंने बताया लकड़ी, मैंने बताया लोहा, मैंने बताया स्टील, मैंने बताया एल्युमिनियम। ये कहते हैं ना थप्पड़ से मारेंगे निकल, तनिक भी अलाउ नहीं करते। लेकिन अगर आप देखें ग्लास को, ग्लास लाइट को बड़ा पसंद करता, कहता है जाओ तुम घुस के निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ग्लास एकदम निकलने देता है। आप द्रव की भी बात करें, द्रव में पानी में बात देखें,
पानी में लाइट जलाएंगे, कुछ दूर तक जाने देते, वो भी कहता है ठीक है कुछ दूर तक जाओ लेकिन ढेर ज्यादा आगे मत जाना, नहीं बड़ी मार। कुल मिला के अगर देखा जाए तो कुछ पदार्थों की ट्रांसपेरेंसी, कुछ पदार्थ जो है, कुछ पदार्थों की ट्रांसपेरेंसी मध्यम होती है, कुछ पदार्थों की ज्यादा होती है और कुछ पदार्थों की ट्रांसपेरेंसी होती ही नहीं है। इस आधार पर अगर पदार्थों का बंटवारा करें कि वो लाइट को या ट्रांसफर कितने अपने से होकर गुजरने देते हैं, तो इस प्रकार के पदार्थों के विभाजन को या इस प्रकार से 3 प्रकार के पदार्थ निकल जाएंगे। द वेरी फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट, transparent. The second one is opaque, and the third one is translucent. Translucent. पहला जो पदार्थ है क्या इसमें देख लो जरा, इसको ये विजुअल है। हाँ, अगर पहले पदार्थ की इस विभाजन को देखें तो पारदर्शिता के आधार पर 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। इस पहले वाले की बात करें तो हिंदी में इसे कहते हैं पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। पारदर्शी यानी कि अगर उनके ऊपर लाइट आप जलाएंगे तो पूरा का पूरा लाइट निकल जाएगी, यानी कि इनकी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होती है। ये लाइट को पूरी तरह जाने देते हैं अपने से होकर। दे अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, दे अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, यानी कि इनके आर पार अगर उनको ऐसे आंखों पे इसको रख लिया जाए, ऐसे पदार्थों को, इनकी सीट को, चादर को, तो हम उस पार भी देख सकते हैं, क्योंकि हम उन्हीं चीजों को देख सकते हैं जिस पर लाइट पड़ती है या जिनका ट्रांसपेरेंसी क्या हो, जिनकी ट्रांसपेरेंसी ज्यादा, उनके हम पार देख सकते हैं क्योंकि वो लाइट को अलाउ कर देते हैं जाने के लिए। तो ट्रांसपेरेंट पदार्थ किसे कहेंगे? ट्रांसपेरेंट पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो लाइट को अपने से होकर जाने देते हैं। सो वी कैन से दैट transparent materials are the materials that allow light to pass through them, like glass, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो लाइट को अपने से होकर गुजरने देते हैं। अर्थात ऐसे मटेरियलों के आर पार हम देख सकते हैं क्योंकि लाइट को अपने पार जाने देते हैं, और इसी वजह से ऐसे मटेरियल्स को को अगर हम आंखों के ऊपर रख भी ले तो हम उनके पार देख सकते हैं, अर्थात उनके पार की चीज दिखाई भी देती है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, वो लाइट को पूरी तरह अपने से होकर जाने देते हैं। और हमारी आंखें भी उसी चीज को देख पाती है जिस पर लाइट पड़ती है। जब किसी चीज पर लाइट पड़ेगी ही नहीं तो हमारी आंखें उसे देख पाएगी ही नहीं। क्योंकि ऐसे पदार्थ लाइट को होकर जाने देते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर आंखों पर उनको रख भी लिया जाए तो ऐसे पदार्थों के हम आर पार देख भी सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आर द मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम लाइक ग्लास, जो कि लाइट को अपने से होकर जाने देते हैं, जैसे शीशा। वेयर इज द बुक? उसमें क्या है? उसमें जस्ट शो कर दो, उसमें देखो। तो इसमें और देखें, और ऐसे मटेरियल्स को अगर आप दूसरी तरह का डिफाइन करना चाहें तो यू कैन से दैट ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आर द मटेरियल्स which are
तुम बताओ क्या बता सकते हैं इसको? ट्रांसपेरेंट आर द मटेरियल्स दैट कैन बी सी थ्रू, दैट कैन बी सी थ्रू, जिनके हम पार देख सकते हैं। उनके पार देख सकते हो, बात तो वही होगी। इनके पार इसीलिए देख सकते हो कि वो लाइट को अपने से होकर जाने देते हैं। अगर वो लाइट को अपने से होकर जाने ही नहीं देते तो फिर आप देख ही नहीं पाते, फिर आप देख नहीं पाते। तो सम मैटर यही है कि लाइट को अलाउ करते हैं कि उनसे होकर वो जाए। सही है कि नहीं सही? तो ऐसे में आप ग्लास को उदाहरण ले सकते हो। सम प्लास्टिक्स होते हैं, कुछ प्लास्टिक्स भी होते हैं, कुछ ऐसे प्लास्टिक्स को भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। आप एयर को भी सम्मिलित कर सकते हो। क्या हवा में नहीं देख पाते हो? देखो चकाचक देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम हवा में देख सकते हैं। यानी कि हवा भी उसमें आ सकता है, क्योंकि हवा भी एक पदार्थ है। पदार्थ क्या है भाई? पदार्थ वह है जिसमें मास होता है और जो जगह घेरता है। यही ना पर पदार्थ होता है जिसमें द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरता है कि नहीं? विच ऑक्युपाइज प्लेस एंड हैज मास इज कॉल्ड सब्सटेंस या मैटर। मैटर द्रव्य जिसे कहते हैं। तो इसमें ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, एयर हो गया और आपका वाटर हो गया। वाटर में भी हम देख सकते हैं। देखिए वाटर में बहुत दूर तक आप नहीं देख सकते हो, लेकिन सब समझ रहे कि नहीं? तो वाटर में भी हम लाइट जलाते हैं तो देखते हैं कि लाइट जाती है, यानी कि वाटर भी अलाउ करता है लाइट को पार होने के लिए। तो इसमें वाटर को भी हम जोड़ सकते हैं। तो ये आपके कुछ पदार्थ हो गए जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं, है कि नहीं? अर्थात जिनके हम आर पार देख सकते हैं। क्योंकि हम उनके पार इसी वजह से देख पाते हैं क्योंकि वो लाइट को अपने से होकर जाने देते हैं। दूसरे प्रकार की अगर बात करते हैं तो इसी का उल्टा, पारदर्शी का उल्टा ओपेक पदार्थ हो जाते हैं, अपारदर्शी होते हैं। अपारदर्शी है कि नहीं हो? बात समझ रहे हैं? इसके उल्टे कंट्री टू द ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वी हैव अनदर टाइप ऑफ द मटेरियल व्हिच दैट आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स। जिनको कंट्री टू दिस ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के उल्टे हम दूसरे प्रकार के मटेरियल्स भी हमारे पास हैं जिनको हम की अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो अपारदर्शी पदार्थ किसे कह सकते हैं? क्या परिभाषा हो सकती है? अरे भाई इसी के उल्टा हो जाएगी कि अपारदर्शी पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो लाइट को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं, अर्थात जिनके हम आर पार नहीं देख सकते हैं। ऐसे पदार्थों को हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। हम उनके आर पार या उनके पार देख क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि इसी वजह से लाइट को जाने नहीं देते हैं। देखिए भाई, जहां लाइट पहुंचेगी नहीं या जहां जिसमें से लाइट निकलेगी नहीं, तो ऐसे पदार्थ को या ऐसी चीज को आप देख नहीं सकते हो। उस पर लाइट गिरनी चाहिए, लाइट गिरनी चाहिए, तभी हमारी आंखें उसको पकड़ पाएंगी। और लाइट गिरनी चाहिए और दूसरी चीज की उसकी गति भी वो रेटिना पर कम से कम 1/10 सेकंड तक हमारे बननी भी चाहिए। ये साइंटिफिकली एक फैक्ट है कि 1/10 टाइम तक ये सेकंड का बहुत कम हिस्सा है 1/10 सेकंड तक, यानी कि सेकंड को भी 10 हिस्सा में बांट देते तो उसके एक भाग तक हमारे रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए, और तभी हम उस चीज को देख सकते हैं। तो लाइट जरूरी है और ऐसे पदार्थ के पार हम देख पाएंगे जिन पदार्थों, जो पदार्थ लाइट को अलाउ करते हैं अपने से होकर जाने के लिए। लेकिन ओपेक ऐसे पदार्थ होते हैं जो लाइट को अपने पार जाने ही नहीं देते हैं। इस वजह से ऐसे पदार्थों को, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को अगर आंखों पर ऐसे रख ले, लकड़ी की एक शीट को, चादर को, तो उसके पार आप नहीं देख पाओगे क्योंकि लाइट को जाने ही नहीं दे रहा है। अगर लाइट को ये जाने देता, जरा देखो वैज्ञानिक तथ्य देखो, लाइट को ये जाने देता तो हम उस पार जरूर चीजों को देख लेते। इसके पार जो चीज है, लोहे के अगर चादर के पार हम नहीं देख पाते हैं तो इसका कारण यही है कि वो लाइट को जाने ही नहीं दे रहा, लाइट को जाने नहीं दे रहा। और जब लाइट को जाने नहीं दे रहा तो भैया हमारी आंख कैसे पड़ेगी, कैसे देख पाएगी उसको? बात समझ रहे? तो अपारदर्शी पदार्थों के परिभाषा क्या हो सकती है? ओपेक मटेरियल्स, ओपेक मटेरियल्स are the materials that do not allow light, allow की स्पेलिंग देख लीजिए भाई, allow light to pass through them,
and that's why we cannot see across them, across through them, not across them but through them, उनसे होकर भाई, है कि नहीं? इसलिए हम कह सकते हैं ओपेक मटेरियल्स आर द मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, अर्थात अपारदर्शी पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके पार लाइट नहीं निकल पाती है या जिनके पार लाइट नहीं जा पाती है। तो ऐसे पदार्थ, इसी वजह से ऐसे पदार्थों के पार भी हम देख नहीं सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो ओपेक पदार्थों में लाइक में आप कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल क्या कह सकते हो, वुड कह सकते हो, आयरन कह सकते हो, स्पीक एनी एग्जाम्पल आप ओपेक। ब्रिक 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 हो गया, ब्रिक इज द नेम ऑफ ए थिंग नॉट ए पदार्थ, ब्रिक इज द नेम ऑफ ए थिंग। वुड हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर कॉपर हो गया, इस तरह के पदार्थ आप देख सकते हैं। देखिए भाई ये सब मटेरियल है, और जिस पदार्थ की आप बात कर रहे हो, जिस पदार्थ की जिस चीज की आप बात कर रहे हो पदार्थों से बनते हैं। दुनिया में जो भी चीजें हैं वो पदार्थों से बनेंगी, पदार्थ होंगी तभी चीजें बनेंगी, पदार्थ होंगे। अगर आप मेहरारू जो नहीं पहनत वाली औरत लोग पहन ली, बहन लोग, हाँ कि ना फुआ लोग, कबोरो कोनो हम तक नहीं फुफ्फो पहने लो, दिखावे खातिर पहन लो कि देखा हम गोल्ड मास्टर है ना, एकदम सोना का हम मालिक है, मतलब बड़ा खजांची आदमी है, बड़ा धनी आदमी है, तो पूरा गहना पहनतो देखा, तो सोने का हार पहने लो, सोने का चेन पहने लो, तो सोना होगा तब सोने का चेन बनेगा, सोना होगा तो सोने का चेन बनेगा। आप कह रहे हो कि उसमें आप दे रहे हो इसका एग्जाम्पल, मटेरियल का एग्जाम्पल दो भाई, मटेरियल में होगा ना, गोल्ड होगा, गोल्ड से आप बना सकते हो, यू कैन मेक चेन आउट ऑफ गोल्ड, यू कैन मेक आयरन रॉड बाई आयरन या आउट ऑफ आयरन, आयरन का रॉड जो डंडवा है ना उसको आयरन रहेगा तब बना सकते हैं। आइए चलते हैं अगले पदार्थ की ओर, इसको ऊपर लेके आते हैं। दोनों का काम खत्म, दोनों का काम खत्म। बोलो भाई क्या दिक्कत है, वाई आर यू साइलेंट बोथ ऑफ यू। अब देखते हैं तीसरा प्रकार। नाउ सी द थर्ड वन, दिस इज द फाइनल वन, दिस इज द फाइनल वन, ये अंतिम वाला है। इसको कहते हैं बोल भाई ट्रांसलूसेंट। हाँ ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, ठीक है। अब ये देखिए बीच वाला है, ये बीच वाला है, ये क्या है, ये बीच वाला पदार्थ है, ये बीच वाला पदार्थ है, यानी कि जाने भी देता है और नहीं भी जाने देता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा जाने देता है। ठीक उसी प्रकार जैसे पंडाल में कहीं शादी हो रही है किसी की, आप उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं और जो दरबान है, जो कीपर है, कर अच्छा तो कुछ उस ज्यादा बहुत बदबू मारते हैं, सोसाइटी है भाई, हाँ सोसाइटी है, अंदर कुछ बड़ी हाँ, तो उसी तरह ये ट्रांसलूसेंट पदार्थ जो होते हैं, ट्रांसलूसेंट पदार्थ, ये क्या करते हैं, ये लाइट को जाने देते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में जाने देते हैं, थोड़ी मात्रा में देते हैं। तो इसकी परिभाषा देख ले, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देते हैं, एकदम क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बोल देना, कोई हार्डशिप, कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, नो। देखो तो ये ट्रांसलूसेंट, अब बताओ तो इसकी परिभाषा, मटेरियल्स, बताओ भाई, मटेरियल्स आर द मटेरियल्स, एक लाइन इंग्लिश नहीं बोल पाते भाई, इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो, आर द मटेरियल्स दैट अलाउ सम लाइट, कुछ लाइट जान देता भाई, दैट अलाउ सम लाइट to go through them। देखिए ट्रांसलूसेंट पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कुछ लाइट को अपने से होकर जाने देते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो कुछ बहुत डिस्टर्ब करते हो भाई। क्या दिक्कत है कोई इसमें, देख लो भाई। तो इसका मतलब ये हुआ ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स आर द मटेरियल्स दैट अलाउ सम लाइट टू गो थ्रू देम।
to go through them. That is, it means to say these substances or these materials देख लो भाई इसको ध्यान से, these materials allow light to go through them, THEM देख लो भाई, पार्शियली एक वर्ड है, इसको याद कर लेना पार्शियल भाई, एक एक वर्ड रोज खजाने में भरते रहो, पार्शियली मीन्स पार्ट से बना है, आंशिक रूप से मतलब अंश होना चाहिए, उसका भाग है। यानी कि अगर दरवाजे को अगर पूरा बोल्ट लगा के बंद कर दो, दरवाजा बोल्ट बंद हो गया। अब पार्शियली मतलब भिड़का दो, हम कहते हैं भिड़का दे, मैंने पार्शियली उसको क्लोज करने के लिए कहा। हाँ, यानी कोई आएगा तो चकाचक खोल देगा, तुरंत खोल के घुस जाएगा, वो पार्शियली हो गया। तो आंशिक रूप से, यानी कि ऐसे मटेरियल आंशिक रूप से लाइट को अपने से होकर जाने देते हैं। आप देखिए, आपके विंडो ग्लास में ये यूज किया जाता है, ऐसा विंडो ग्लास में एक मटेरियल ऐसा यूज किया जाता है, या बाथरूम के ग्लासों में यूज किया जाता है। बाथरूम ग्लास में, विंडो ग्लास में इस तरह के मटेरियल यूज किए जाते हैं। इसको फ्रॉस्टेड ग्लास कहते हैं। ये जो ग्लास यूज किए जाते हैं फ्रॉस्टेड ग्लास होते हैं। कौन से ग्लास होते हैं? फ्रॉस्टेड ग्लास, इसमें रखा जा सकता है, फ्रॉस्टेड ग्लास रखा जा सकता है। टिश्यू पेपर रखा जाता है, टिश्यू पेपर। ये भी लाइट को क्या होता है, थोड़ा जाने देता है, इसलिए हल्का हल्का दिखाई देता है इसके अंदर से। क्या समझे, ऐसे लगाए तो हल्का हल्का दिखाई देगा। टिश्यू पेपर उसमें फ्रॉस्टेड ग्लास में होते हैं, टिश्यू पेपर होता है। और कुछ उदाहरण अगर देख सकते हैं तो देखें भाई, बटर पेपर भी होता है, बटर पेपर। एक कम से कम इतना भाई याद रखें, बटर पेपर ईटीसी में डाल दे, सब काम खत्म। जैसे ईटीसी में डालते सब काम खत्म हो जाता है। पहला झाड़ लिए, घर पर फंक्शन किए, अब बफर सिस्टम कर दिए, खेल खत्म हो गया। उस तरह सबको खिलाने वाला होता था, गांव के लड़के होते हैं, कहीं कोई नाराज हो गया, कहीं पूरा हिंदू समझ लग गया, खिलाता ही नहीं, इनका इज्जत डूबा था। क्या समझे? और इस तरह कर दिया, ईटीसी लिख दिया, खेल खत्म हो गया। अरे वो बड़का जानकार है, पूरा जानकार है, दो लिख के ईटीसी लिख दो, काम खत्म हो गया। फ्रॉस्टेड ग्लास, टिश्यू, बटर पेपर, एटसेट्रा। That's all about the transparency and the types of the materials and the basis of the transparency. I hope you have understood this fact, this term, and you have known about the types. Thank you very much.